अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि जुलाई 2025 जो है सितारे आपके लिए किस तरह का रास्ता बना रहे हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आप प्रॉपर वे में डेट, मंथ और ईयर लिखेंगे, यानी दिन, महीना और साल। अगर आप लोगों के पास आपका पैदाइश का टाइम भी अवेलेबल है तो वो भी लिख दीजिएगा, और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पे आप पैदा हुए जिस जगह पर, यानी जिस शहर में, वो भी लिख दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वालों की, यानी कि बुर्ज सुमला वालों की, विर्गो वालों की। जुलाई 2025 में विर्गो वालों के लिए सितारे कुछ खास कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, क्योंकि मून जो है वो स्टार्टिंग में आप ही से स्टार्ट करेगा, आपके पहले घर से स्टार्ट करेगा और आखिर में भी आपके पहले घर में ही आएगा। इसके अलावा मार्स महीने के आखिर तक आपके पहले घर में आ जाएगा। जो आपकी पर्सनैलिटी है या आपका एनर्जी लेवल है उसमें ज़बरदस्त उथल पुथल देखने को मिलेगी। इसके अलावा जुपिटर आपके 10th हाउस में है, वीनस 9th हाउस में है, लेकिन वीनस ट्रांजिट कर जाएगा आपके 10th हाउस में। तो करियर के फ्रंट पर आपके नए दरवाजे खुलने के चांसेस हैं, लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड होने की वजह से कम्युनिकेशन में धोखा या गलत फहमी भी आ सकती है। सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा 7 डिग्री में, आपके 7th हाउस में बैठा है, जो रिलेशनशिप और बिजनेस पार्टनरशिप्स में टेस्टिंग का टाइम बता रहा है। इसके अलावा मार्स और केतु आपके फिलहाल 12th हाउस में है, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो हिडन एनिमीज जैसी हो गई, या सबकॉन्शियस माइंड का जो फियर है वो बहुत उभर सकता है। आपका दिमाग बहुत तेज़ चल रहा होगा इस वक्त में, बहुत उलझन का शिकार होंगे आप लोग। दिमाग में अलग अलग तरीके से आपके थॉट्स जनरेट हो रहे होंगे। कभी किस चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, कभी किस चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे। एक चीज़ ख़त्म होती होगी, दूसरी एक्टिव हो जाती होगी। रात को सोने के लिए सर रखते होंगे तकिए पर और दिमाग चालू हो जाता होगा। तो खुद से ही जंग जीतनी है आप लोगों ने। इस महीने कुछ इस तरह की सिचुएशंस रहेंगी। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो मून की प्लेसमेंट है इस महीने, जो मून ट्रांजिट करेगा हर घर में, तो आपके लिए कुछ पॉजिटिव डेज होंगे और कुछ स्ट्रेसफुल डेज होंगे। सबसे पहले पॉजिटिव डेज की बात करता हूँ तो 1 जुलाई, 9, 20, 22, 28 चांद जो है इस वक्त अच्छे प्लैनेट्स के साथ होगा, यानी बेनिफिक प्लैनेट्स के साथ होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आपके लिए ये दिन जो हैं पॉजिटिव होंगे, लेकिन थोड़े से स्ट्रेसफुल डेज भी आएंगे, जैसे 6, 11, 16, 26 जुलाई, क्योंकि मून इन दिनों में स्कॉर्पियो में, कैप्रिकॉन में, पाइसेस में होने की वजह से थोड़ा मैलेफिक असर होगा, जो मूड स्विंग्स, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग लेकर आ सकता है। यहाँ पे 29 जुलाई को मार्स जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, तो फिजिकल एनर्जी है वो थोड़ी बढ़ना शुरू होगी, लेकिन गुस्सा और इम्पल्सिवनेस जो है, जज्बात में थोड़ा कंट्रोल रखना होगा आप लोगों को। काम और पैसे के लिहाज से बात करते हैं तो आपके 10th हाउस में जुपिटर है, वीनस उसको ज्वाइन करेगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग योग बन जाएगा। आपकी नौकरी में बदलाव देखने को मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, प्रमोशंस के आप लोगों के लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि जुपिटर आपके 4th हाउस को भी नज़र डाल रहा है, 4th हाउस पर। तो आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, घर में रेनोवेशन वगैरह हो सकती है। उसके अलावा जुपिटर आपके 5th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है, तो क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी आप लोगों की। आपको स्पेक्युलेटिव मार्केट में भी फ़ायदा हासिल हो सकता है, लेकिन जब भी आप स्पेक्युलेटिव मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले रिसर्च अच्छी कीजिए, और जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी एडवाइस ज़रूर लीजिएगा, तभी इन्वेस्ट कीजिएगा, वरना हाथ भी धोना पड़ सकता है। इसके अलावा जुपिटर आपके 2nd हाउस को भी एक्टिव कर रहा है, तो पैसे का फ्लो अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी आएगा साथ साथ। मरकरी आपके 11th हाउस में है, रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप लेकर आएगा आपके दोस्तों यारों में। आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो आपके नेटवर्क्स हैं, उनमें भी थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो रही होगी। अगर आप फ्रीलांसर या सेल्स या स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो बिना वेरीफाई किए किसी डील में हाथ मत डालिएगा, थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। राहु आपके 6th हाउस में है, तो इसकी वजह से कंपटीशन और ऑफिस पॉलिटिक्स काफ़ी तेज़ हो जाएंगी आप लोगों के लिए। थोड़ा सा संभल कर कदम रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी आपके लिए कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो इस तरह के आपके साथ हालात हो सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाइएगा। जो लोग लोन या कर्ज़ों में हैं उनके लिए एक गोल्डन चांस आ जाएगा कि इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, कर्जे से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी सॉलिड हुई तो। मिड मंथ तक आपके जो एफर्ट्स हैं उनका फल मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द जो जुलाई है, मार्स आपके पहले घर में आएगा, तो यहाँ पे आप जज्बात में आके डिसीजंस लेना शुरू हो जाएंगे या बॉस से पंगा लेना शुरू कर देंगे, तो ये करियर में नुकसान का बायस बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्यार और रिश्तों की बात करते हैं। प्यार के मामले में विर्गो जो है ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं,
क्योंकि फिफ्थ हाउस में कैप्रिकॉन में कोई वो नहीं है, प्लैनेट नहीं है, तो जज्बात पे कंट्रोल रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। यहाँ पे सैटर्न जो है वो आपके सेवन्थ हाउस में है, तो कमिटेड लोगों के लिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या इमोशनल डिस्टेंस आ सकता है। कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी कि दिमाग कहेगा इस इंसान से दूर हो जाऊं, लेकिन दिल कहेगा कि नहीं यार, इससे दूर नहीं जाना। कम्युनिकेशन ही इस टेंशन को ख़त्म कर सकती है, कम्युनिकेशन ही सलूशन है इन चीज़ों का। आप बैठिए, अपने पार्टनर के साथ बात कीजिए, कुछ हैप्पी मोमेंट्स गुजारिए, उनके साथ डेट प्लान कीजिए, चाहे आप मैरिड हैं, कमिटेड हैं, डेट प्लान कीजिए। भले आप अपनी वाइफ को भी लेके जा रहे हैं तो वो डेट ही है आपके लिए, उनको एज अ गर्लफ्रेंड कंसीडर कीजिए। अपना जो रिश्ता है उसको एक नई शुरुआत दीजिए, उनके साथ अच्छी प्लानिंग्स कीजिए, उनको अच्छा डिनर करवाइए, ताकि आपके रास्ते हल होना शुरू हों, जो मिसकम्युनिकेशन है वो ख़त्म होना शुरू हो। सिंगल्स के लिए वीनस का जुपिटर का जो साथ होगा वो आपकी वर्क प्लेस पर रोमांस का योग बना देगा। लेकिन मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, तो बहुत एहतियात से आगे कदम रखिएगा किसी के लिए फीलिंग जनरेट करने से पहले। एंड ऑफ जुलाई मून जो है वो लियो और विर्गो में रहेगा, तो आपके प्यार के फैसले इमोशनल बेस पे बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे होंगे। उस वक्त दिल और दिमाग को आपको बैलेंस करना होगा। आगे बढ़ते हैं, सेहत को देख लेते हैं। हेल्थ वाइज जो जुलाई का महीना है वो विर्गो के लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आ रहा है। सिक्स्थ हाउस में राहु के होने की वजह से एलर्जीज हो सकती हैं, वायरल वगैरह आपको हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, या ज़्यादा काम करने की वजह से फटीग आप लोगों को महसूस हो सकती है। केतु और मार्स आपके 12th हाउस में है, तो नींद में परेशानी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आएगा, एंजाइटी ट्रिगर हो सकती है यहाँ पे। एंड ऑफ जुलाई जब मार्स आपके पहले घर में आ जाएगा तो आपकी एनर्जीज़ को वापस बढ़ाना शुरू कर देगा, लेकिन साथ ही साथ एग्रेशन भी नज़र आएगी, छोटी छोटी इंजरीज भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो लोग जिम करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ में हैं, आप लोगों को ओवर एक्सर्शन से बचना चाहिए। इसके अलावा मून का जो कंजंक्शन है वो मेंटल हेल्थ पर सबसे ज़्यादा असर करेगा। खासकर 6, 11 और 16 जुलाई को मूड आप लोगों का लो रह सकता है, इमोशनल फटीग देखने को मिल सकती है। इस वक्त जर्नलिंग कीजिए, अकेले वॉक कीजिए, डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, आपके लिए यही प्योरिफिकेशन का सबब बन सकता है। आगे देख लेते हैं कि चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं। तो इस महीने सबसे बड़ा जो चैलेंज रहेगा वो आपका जज्बात में बह के कुछ भी कम्युनिकेशन एरर कर देना होगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड होने से लॉन्ग टर्म प्लान्स में डिले देखने को मिल सकते हैं, पार्टनरशिप में मुश्किलात आ सकती हैं, ज़बान को थोड़ा नाप तोल कर इस्तेमाल कीजिएगा। मार्स महीने के एंड में आपके पहले घर में आएगा, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कब बदलेगा आपको समझ में भी नहीं आएगी, जो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। अपॉर्चुनिटी के हवाले से बात करूं तो जुपिटर और वीनस आपके करियर के घर में होंगे, तो ये एक रेयर चांस होता है। अगर आपने खामोशी से बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस की ज़रूरत होगी, इसके साथ रिश्ते आपके बहुत अच्छे बन सकते हैं। रिश्ते भी, कारोबार भी, नेटवर्किंग भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है, बस आपको स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनानी होगी। अब देख लेते हैं कि इस महीने आपको रेमेडीज़ कौन सी करनी चाहिए। हफ्ते में एक दिन ऐसा चुनिए जिसमें आप किसी गरीब को, जो बाहर मजदूरी करता है, खाने पीने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, सारा दिन बैठा रहता है, ऐसे इंसान को आपने खाना खिलाना है। इसके साथ ग्रेटिट्यूड का असर जो है वो आपके स्ट्रेस को ना बहुत कम करेगा। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस कीजिए, हर उस नेमत का शुक्र अदा कीजिए जो ऊपर वाले ने आपको दी है। जर्नलिंग कीजिए, दिन के आखिर में बैठिए, लिखना शुरू कीजिए, जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपके अंदर जो आइडियाज़ उभर रहे हैं आपके दिमाग में, उनको लिखना शुरू कीजिए, आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। जहाँ गुस्सा आए वहाँ 5 सेकंड के लिए ब्रेक लगाइए, थोड़ा सा सोचिए, फिर उस चीज़ पर कोई एक्शन या कोई रिस्पॉन्स दीजिए, थोड़ा सोच समझ कर, क्योंकि एक गहरी सांस जब आप लेंगे, आप गुस्से में होंगे तो आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा होना शुरू होगा, और ठंडे पानी का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा हर सुबह उठिए जल्दी, और सूरज की जो शुरू की किरणें होती है ना सुबह सुबह की, लाइक जैसे आजकल 7 बजे तक, 6:30 बजे तक सूरज निकल आता है, तो उस वक्त बैठिए सूरज में, और जब तक वो 8-9 बजते हैं तो उसकी जो धीमी लाइट होती है उसको कंज्यूम कीजिए। और डिजिटल स्क्रीन्स जो हैं उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उनसे ब्रेक लीजिए, चाहे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है, आईपैड है, कुछ भी आपके पास जो स्क्रीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको थोड़ा ब्रेक दीजिए, पॉज दीजिए। अगर आप लोग बाहर जाके कहीं पिकनिक मनाना चाहते हैं, पिकनिक मनाइए, लेकिन इन चीज़ों से थोड़ा डिटॉक्स कीजिए ताकि आपका माइंड फ्रेश होना शुरू हो। इस महीने आपका सितारों का सफ़र जो है वो चमकदार है, लेकिन इस रास्ते पर वही चल पाएगा जो स्ट्रेटजी के साथ चल पाए। अगर बहुत ज़्यादा लाइट होती है तो आप शेड्स पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं तो आगे बढ़ते हैं, और अगर धीमे होते हैं तो आप टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। सब्र, सेल्फ अवेयरनेस और डिसिप्लिन, यही 3 चीज़ें हैं
जो आपके लिए टॉर्च का भी काम करेंगी, शेड्स का भी काम करेंगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस रास्ते पर कैसे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।